सीधे आपको ले चलेंगे गुजरात। तो गुजरात की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, शपथ ग्रहण समारोह की ये तस्वीरें, तो जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे हुए हैं। प्रदेश केरी વાત પ્રખ્યાત ગુજરાત ને સુણાવું છું આગળ હવાર કચ્છ સોરઠ રોહિલુવા તલાવારમાં ભેરનો ગીત ગવડાવું ઉત્તર દક્ષિણ ભાલે ડાંગ બીચ તાર રૂડા તર તર દેશ કાઢી વાલથી બતાવું વિવિધ પ્રદેશ દિલે સાબુદાણા ગુજરાતી છાતીને ફુલાવી। तो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी, महेंद्रनाथ पांडे भी, देखिए सब यूपी से शिवराज सिंह चौहान भी पहुंचे हुए हैं। तो भूपेंद्र का शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी प्रसन्न मुद्रा में देखिए पहुंची हैं और आज गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे भूपेंद्र पटेल और मंच सज चुका है। देखिए पूरा सजा हुआ है और देखिए वहां पर लगातार मंत्री से लेकर के पदाधिकारी कार्यकर्ता देखिए और केंद्रीय मंत्री भी फिलहाल पहुंचे हुए हैं। तो वसुंधरा अजय भी फिलहाल पहुंची हुई है। तो कई राज्यों के मुख्यमंत्री से लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और कार्यकर्ता पदाधिकारी भी पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं और लगातार इस तरीके से पोस्टर भी लगे हुए स्वागत के लिए। तो गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से अब आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में भाजपा के भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह है और पीएम मोदी समारोह में शिरकत करने के लिए फिलहाल अहमदाबाद पहुंचे हैं और भूपेंद्र पटेल सोमवार को लगातार दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। और इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी फिलहाल इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। तो समारोह में भाजपा के नेतृत्व वाले राज्यों के मुख्यमंत्रियों के भी शामिल होने की संभावना थी, लेकिन अब वो तस्वीर देखिए सामने फिलहाल आ चुकी है। वहां पर तरीके से मंच पर क्या साधु संत भी वहां पर बैठे, शंकराचार्य भी बैठे हुए हैं। पार्टी नेता भूपेंद्र पटेल समेत 20 अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ मुख्य पद की शपथ लेने की खबरें फिलहाल आ रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को मिली रिकॉर्ड जीत के बाद नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही हैं। स्वाति पाठक हमारे साथ, हमारी संवाददाता ने साथ ही गुजरात में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मंच से हम दिखा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची हुई हैं। पूरा इस वक्त देखा जाए तो बड़े जोर शोर के साथ तैयारियां। जी बिल्कुल आलोक, देखिए जिस तरह से जीत भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में हुई है और उसके बाद ही जो बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री है वो पहुंचे हुए हैं। तमाम मुख्यमंत्री, इसके साथ ही जो दिग्गज नेता बीजेपी के हैं वो इस वक्त गुजरात पहुंचे हुए हैं और अब से थोड़ी देर बाद ही शपथ समारोह शुरू हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंच चुके हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं और जिस तरह से बीजेपी की ऐतिहासिक जीत गुजरात में हुई है उसके बाद ही जो है शपथ ग्रहण समारोह को भव्य तौर पर मनाया जा रहा है और अब से थोड़ी देर बाद भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे और मंच पर अगर आप तस्वीर देख पा रहे होंगे तो तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो बीजेपी के इस वक्त मौजूद है और बीजेपी साफ तौर पर बताना चाहती है कि जिस तरह से ऐतिहासिक जीत गुजरात में हुई है, प्रचंड सीटें जो हैं वो बीजेपी गुजरात में लेकर आई है, उसके बाद ही इस तरह की तैयारी की गई हो और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, कई वो गुजरात पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही जो है भूपेंद्र पटेल अब से थोड़ी देर बाद ही यानी 2 बजे का वक्त तय है जब वो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। बिल्कुल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे दूसरी बार और
खबरें आ रही हैं कि फिलहाल जिस तरीके से 17 मंत्री साथ में भी शपथ लेंगे, इस बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है कई मंत्री पद की शपथ भी जो है वो लेंगे। ये देखने वाली बात होगी कौन कौन मंत्री पद की शपथ लेते हैं, लेकिन कई नाम जो है वो इस वक्त चल रहे हैं। लेकिन अहम ये हो जाता है आलोक कि जब जीत जिस तरह से गुजरात में हुई, चूंकि हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव हुआ, गुजरात में विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन हिमाचल प्रदेश जो बीजेपी की सत्ता वहां पर थी, उस सत्ता को जो है कांग्रेस पार्टी ने छीना है। वहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बन गई है हिमाचल प्रदेश में। लेकिन गुजरात की बात करते हैं तो जिस तरह से प्रचार प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, रोक टोक किया गया, इसके साथ ही कई पार्टियां वहां पर मौजूद थी, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करते हैं या कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं। लेकिन जिस तरह से इस बीच जीत बीजेपी की हुई है, ये सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2024 को लेकर भी संदेश दिया जा रहा है कि अगर गुजरात जो गृह जिला प्रधानमंत्री का घर है वहां पर, और उसके बाद इस तरह से प्रचंड जीत हुई है, प्रधानमंत्री को लोग पसंद करते हैं, ये मैसेज देने का काम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जा रहा है। और इसी वजह से जो शपथ ग्रहण समारोह है उसे भव्य तौर पर आयोजन किया गया है। तमाम मुख्यमंत्रियों को बुलाया गया है, केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया है, और अब से थोड़ी देर बाद ही जो है वो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे, और इसके साथ कई मंत्री हैं जो मंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। स्वाति हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। तो देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत, बाबूलाल मरांडी, जैन सुदेव में प्रेम सिंह तोमर फिलहाल पहुंच चुके हैं। और स्वाति, बीजेपी के स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी गांधीनगर फिलहाल पहुंचे हुए हैं, मंच पर भी पहुंचे हैं। तो स्वाति, सवाल यह है कि भाजपा ये संदेश देने की कोशिश में है कि उसे गुजरात में जितना बड़ा जनादेश मिला है उतना ही भव्य शपथ ग्रहण समारोह भी होगा। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी गुजरात से पूरे देश भर में संदेश देना चाहती है, और इसी वजह से जो जीत बीजेपी को हुई है उसके बाद जो शपथ ग्रहण समारोह है आज का, उसे भव्य तौर पर आयोजन किया गया है, जिससे पूरे देश भर में मैसेज गुजरात से जाए। चूंकि 2024 में ज्यादा वक्त नहीं है, और इसी वजह से आपको भी पता है कि बीजेपी पहले से ही चुनाव की तैयारी में जुट जाती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं भव्य तौर पर आयोजन किया गया। और इसकी ये भी वजह एक है कि जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में आई है वो ऐतिहासिक है। और जब जीत जिस दिन हुई थी उसी दिन हम सबने शाम को तस्वीर देखी थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करते हैं तो वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हुए थे, तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए थे, और जिस तरह से उन्होंने कार्यकर्ताओं को शुक्रिया कहा, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद जीत जिस तरह से बड़ी हुई है बीजेपी की गुजरात से, उससे संदेश भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में देना चाहती है कि अभी भी जो प्रधानमंत्री के चेहरे को लोग पसंद करते हैं, चाहे 2014 की बात करें, 19 की बात करें, और यही मैसेज बीजेपी गुजरात से लेकर पूरे देश भर में देना चाहती है 2024 को लेकर। क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री ने वहां पर प्रचार किया था, रोड शो किया था, घर घर पीएम पहुंचे थे, और उसके बाद ही ये जीत ऐतिहासिक हुई है बीजेपी की। तो यही मैसेज बीजेपी देना चाहती है, और अब से थोड़ी देर का वक्त है, 2 बजे का वक्त है आलोक, जब शपथ समारोह भी शुरू हो जाएगा, मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी लेंगे भूपेंद्र पटेल। तो बिल्कुल बड़ा आयोजन, बड़ा संदेशा देने की कोशिश। मंच की ये तस्वीरें हैं जहां पर अपने दर्शकों को बता रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें जहां पर बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। स्वाति लगातार हमारे साथ बनी हुई है। और देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और उनके साथ देखिए मंत्रणा करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे, और ये तमाम वो नाम हैं जो पहुंचे हुए हैं। मंच पूरी तरीके से सजा हुआ है। सती 156 सीट जीत करके एक इतिहास रच दिया, और मंच के जरिए भी एक संदेशा देने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए बीजेपी शासित राज्य के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो गुजरात पहुंचे हुए हैं, और जो है बीजेपी संदेश आलोक जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि 2024 भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है, और इसी वजह से ये मैसेज देने का काम आज किया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे जो मंत्री हैं केंद्र में, वो भी तमाम वहां पर पहुंचे हुए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं वो इस वक्त गुजरात में मौजूद है, मंच पर मौजूद है, और जिस
तरह से स्टार प्रचारक की सूची सामने आई थी और उसके बाद उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम शामिल था और जमकर प्रचार योगी आदित्यनाथ ने भी किया था। चूंकि जिस तरह से योगी मॉडल की चर्चा पूरे देश भर में होती है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने योगी आदित्यनाथ की जो ड्यूटी है, जो प्रचार है, वो गुजरात में लगाया था और कहीं ना कहीं ये भी एक नतीजा रहा कि बीजेपी ने प्रचंड जीत गुजरात में हासिल की है। बिल्कुल, और बड़ी बात यह है कि स्वाति लगातार 7वीं बार है जब गुजरात में भाजपा सरकार बना रही और ये सिलसिला 1955 से शुरू हुआ था। अंदाजा लगाया जा सकता है स्वाति, जो 2022 तक भी कायम है और आगे भी अगर इसी तरीके की अगर परिणति रही तो परिणाम कुछ ऐसे ही अनुकूल आएंगे स्वाति। जी बिल्कुल आलोक, देखिए चूंकि 2023 में कई राज्यों में विधानसभा का चुनाव होना है और बीजेपी उन राज्यों को लेकर भी मंथन कर रही है कि कैसे वहां पर जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है वहां किस तरह से सरकार आए और जहां सरकार है वहां पर किस तरह से आगे जो है वो बीजेपी चुनाव में उतरे। इसको लेकर मंथन चर्चा शुरू हो चुकी है और इसी वजह से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की बैठकें भी शुरू हैं। तो यानी कुल मिलाकर चुनाव की तैयारी में, चाहे विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनाव की बात करें, उसको लेकर बीजेपी की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। जी चलिए स्वाति, आप नजर रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब इनका राज्याभिषेक होगा और इसके गवाह बनेंगे पूरे जगह, जब जो लोग मंच पर फिलहाल सवार हैं।